मित्रों, हम में से अधिकांश लोग हिडिंबा के नाम से परिचित हैं, जो कि महाबली भीम की पत्नी थी और वीर घटोत्कच की माता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिडिंबा का जीवन वास्तव में कैसा था? वो कौन थी जिसने एक राक्षसनी कुल में जन्म लेकर भी मानवता का ऐसा उदाहरण दिया कि आज भी देवी के रूप में पूजी जाती है? हिडिंबा एक राक्षसी कुल में जन्मी थी। समय बीतते बीतते राक्षस इतने अधिक क्रूर हो गए कि राक्षस शब्द ही अशब्द बन गया था। पर हिडिंबा दूसरों से भिन्न थी। उसके भीतर करुणा थी, प्रेम था और एक गहरी आत्मा थी। एक दिन एक ज्योतिषाचार्य उसके दरवाजा पर पहुंचा। उसने कहा, हे हिडिंबा, तुम्हारी कोख से एक अद्भुत पुत्र का जन्म होगा, परंतु ध्यान रहे, वह राक्षसी कुल के प्रभाव लेकर आएगा। हिडिंबा चौंक गई। उसने पूछा, इससे बचने का क्या उपाय है? ज्योतिषाचार्य ने कहा, यदि तुम एकांत वन में चली जाओ जहाँ राक्षसों का प्रभाव न हो, तो शायद तुम्हारा पुत्र उस अंधकार से मुक्त जन्म ले। और फिर हिडिंबा ने सब कुछ छोड़कर अकेली वन की ओर चली गई, जहां बस पेड़ों की सरसराहट थी और चांदनी की नर्म रोशनी। इसी वन में एक दिन 5 यात्री आए। वे थे 5 पांडव और उनकी माता कुंती। रात का समय था, भीम पहरे पर थे, बाकी सब लोग सो रहे थे। उसी समय हिडिंबा का भाई हिडिंब वहां आया। उसने कहा, बहन, 5 मनुष्य हमारे वन में आए हैं, मैं उन्हें एक एक करके खा जाऊंगा। हिडिंबा ने मना किया, पर भाई की जिद के आगे वह विवश थी। वह देखने चली गई कि वे लोग कौन हैं। हिडिंबा ने देखा, एक विशालकाय पुरुष जाग रहा था। उसका शरीर पर्वत समान था। वो था भीम। जब हिडिंबा वहां पहुंची, भीम शिला के भांति उसके सामने आके खड़े हो गए। भीम पूछते हैं, कौन हो तुम? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हिडिंबा ने जब भीम की आंखों में देखा तो उसके भीतर कुछ बदल गया। वह उसी क्षण भीम से प्रेम कर बैठी। भीम ने उसे एक ओर ले जाकर कहा, यह निर्जन वन है, वन पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। हिडिंबा मुस्कुराई और कहती है, तुम मनुष्य होकर भी ऐसे बोलते हो? तुम में तो देवत्व झलकता है। और फिर प्रेम का बीज वहीं अंकुरित हुआ। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के समीप आए। हिडिंबा ने प्रेम का इजहार किया। भीम ने कहा, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, पर मैं अपनी माता की आज्ञा के बिना कोई बंधन नहीं बांध सकता। कुछ समय बाद भीम अपनी माता की आज्ञा लेकर हिडिंबा से विवाह करते हैं और हिडिंबा के साथ कुछ दिन व्यतीत करने के बाद फिर पांडव आगे बढ़ जाते हैं। हिडिंबा अकेली रह जाती है। कुछ समय उपरांत उसने अपने पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया, वह जिसने आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपनी वीरता से सबको चौंका दिया था। कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हिडिंबा से कहा था, हे हिडिंबा, तुमने तप, त्याग और प्रेम से स्वयं को देवी बना लिया है। तुम्हारी पूजा सदा इस धरती पर होगी। आज भी हिमालय के गोद में मनाली में स्थित हिडिंबा देवी मंदिर उस दिव्य स्त्री की याद दिलाता है जिसने प्रेम और त्याग से अपना स्थान देवताओं के बीच बना लिया है। मित्रों, यह थी हिडिंबा और भीम की अनकही कथा, एक राक्षसी से देवी बनने तक का अद्भुत सफर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो उसे अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें और फिर हम मिलेंगे एक और पौराणिक कथा के साथ। धन्यवाद।